नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार में आज राजनैतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और सीधी भिड़ंत। एक तरफ बिहार में नरेंद्र मोदी 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाल रहे हैं। इस पर भी नजर रखिएगा। राज्य सरकार की योजना है ये। राज्य सरकार की योजना में मोदी जी खाते में पैसा डाल रहे हैं, यानी नीतीश कुमार की जिम्मेदारी भी अब नरेंद्र मोदी ने ले ली है। अब नीतीश के हाथ में कुछ भी नहीं रहा। अब तो नीतीश पैसा भी अपने बिहार वासियों को नहीं बांट सकते, उसके लिए भी नरेंद्र मोदी के हाथों से ही पैसा जाएगा। वो चाहे एक ही किस्त जाए उनके हाथ से। खैर, नरेंद्र मोदी से अलग ये चर्चा है। अमित शाह, स्वयंभू चाणक्य और प्रियंका गांधी जिन पर कैलाश विजयवर्गीय शाह के ही बड़े लाडले रहे, कभी उन्होंने बड़ी ओछी टिप्पणी भी की है। किस को लेकर के उनको किस याद आ गया, मतलब हमेशा दिमाग में क्या चलता है ना, घटियापन किस लेवल का, वो कैलाश विजयवर्गीय ने साबित किया है भाजपाइयों का माइंडसेट। तो अमित शाह और प्रियंका गांधी, विजयवर्गीय का तो जो निकलना था जुबान से बोल दिया उन्होंने, अब आमने सामने होंगे बिहार में। और दूरी भी ज्यादा नहीं होगी, पटना से लेके और चंपारण तक तू साह साह मैं प्रियंका प्रियंका, मतलब तू डाल डाल मैं पात पात, तो साह साह प्रियंका प्रियंका। पटना में अमित शाह 40 नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान से लेके सब वहां जुटेंगे। प्रियंका गांधी पटना में 2000 महिलाओं के साथ संवाद करेंगी। अमित शाह बेतिया चले जाएंगे। बेतिया में 10 जिलों के करीब 40 विधानसभा क्षेत्रों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। बेतिया से मात्र 45 किलोमीटर दूर मोतिहारी है। मोतिहारी में प्रियंका गांधी दहाड़ेंगे, वहां भाषण देंगे। लेकिन इस सब के बीच एक खबर और भी है। शाह के पहुंचने से पहले बिहार बीजेपी के सबसे सीनियर लीडर में से 4 बार के विधायक ने भाजपा छोड़ दी। ये भी एक खबर है जो भाजपा के, आज के भाजपा के चरित्र और भाजपा में सीनियर लीडर्स की क्या वक़्त है, उनकी क्या इज्जत है, इस पर ध्यान आपका लेकर जाएगी। भाऊ को लाइए, खबरें खूब सारी इकट्ठा हैं। स्वागत है भाऊ। नमस्कार। जरा खबरें आपको दिखाते हैं सिलसिलेवार, उसके बाद आपके पास आते हैं। भैया दिखाना शुरू कर दीजिए। ये सबसे पहले मैंने कहा था तो हम दिखा दे रहे हैं आपको। जवान बहन को चौराहे पर किस करते हैं नेता प्रतिपक्ष। राहुल गांधी पर कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान। चलिए कम से कम विवादित बयान लिख देते हैं ये लोग, नहीं तो मास्टर स्ट्रोक भी लिख दे तो कोई अचरज नहीं होना चाहिए। तो ये भाषा सोचिए, माइंडसेट। बहन को किस करना, बहन को गले लगाना, बहन से लाड़ दुलार करना, ये कैलाश विजयवर्गीय ज्ञान दे रहे हैं। पता नहीं, अब मैं कुछ नहीं बोलूं, ठीक है। ये देखिए, बिहार के चुनावी रण में प्रियंका गांधी पटना में 2000 महिलाओं से करेंगी बात। मोतिहारी में जनसभा होगी, इसमें जीविका दीदी, आंगनबाड़ी, आशा बहू, डॉक्टर, वकील सब होंगे जो महिलाएं। नेक्स्ट आइए, ये पटना में है, मैंने कहा था पटना से लेकर के हर जगह पटना में संवाद होगा। उसके बाद देखिए बिहार चंपारण में आज प्रियंका गांधी भरेंगी हुंकार। नेक्स्ट नेक्स्ट चलिए, चेंज करिए इसको फटाफट। हाँ, बिहार में आज से चुनावी मिशन पर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह अगले 2 दिनों तक तैयार करेंगे बीजेपी के जीत की विजय गाथा। जीत की विजय गाथा तैयार करेंगे, सेंटेंस ही थोड़ा समझ से बाहर बाउंसर हो गया। और इधर देखिए, पटना से मोतिहारी तक प्रियंका गांधी का शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी जेडीयू के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश। नेक्स्ट नेक्स्ट, अमित शाह के बिहार दौरे से पहले बीजेपी लिख दिया, बीजेपी को झटका। 4 बार विधायक रहे इस दिग्गज ने छोड़ी पार्टी। नेक्स्ट, गृह मंत्री अमित शाह आज आएंगे कुशीनगर एयरपोर्ट और हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे बेतिया। मैंने बताया था तो इसलिए कि एक जगह एक एक स्टेब्लिश हो जाए भैया, नहीं तो कई बार यूट्यूब भी कहता है
कि लिख दिया है ऊपर थंबनेल में 45 किलोमीटर दूर, कहां से नहीं, आप गलत वीडियो बनाए हैं। ऐसे लोग, ऐसा भी हो रहा है आज। तो पहुंचेंगे बेतिया, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ होनी है बैठक, इसीलिए सब दिखाते हैं। बस अब चलते हैं भाऊ के पास। भाऊ, बिहार में आमना सामना चाणक्य का और लड़की हूं लड़ सकती हूं देखिए कांग्रेस आशीष की। जी, पता नहीं इनको क्यों चाणक्य कहते हैं, मेरा तो हमेशा ऑब्जेक्शन रहता है। हाँ। चाणक्य ने कहीं कभी भी बैकडोर से काम नहीं किया। चाणक्य बहुत ही अपनी नीति के लिए जाने जाते हैं और भारत के इतिहास में चाणक्य का एक स्थान है। अब क्या है, हर राजनीतिक दल में चाणक्य कुकुर मुत्ते जैसे उगाए हैं। हाँ। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ईडी सीबीआई इनकम टैक्स आप सिर्फ 15 दिन के लिए दे दो, मैं देश का सबसे बड़ा चाणक्य होकर दिखा दूंगा आपको। हर मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट मेरे दरवाजे पे होगी सुबह, ये पूछने की चाय कैसी पियोगे आप, शक्कर कितनी चाहिए। छोड़ दीजिए इस बात को। चाणक्य उसको कहते थे कि जो बिना एजेंसियों के अपने राजनीतिक दांव पेचों से खेल करे तो चाणक्य। मैं अटल जी, अडवाणी जी को अच्छा, इससे ज्यादा अच्छा रणनीतिकार मानता हूँ। सुषमा जी को अच्छा रणनीतिकार मानता हूँ। मैं प्रमोद महाजन को बहुत अच्छा रणनीतिकार मानता हूँ। उन्होंने कभी सीडी, ब्लैकमेलिंग, गन पॉइंट पे लेना, बदनाम करना, हाँ। ऐसा राजनीति नहीं की। स्ट्रेट फॉरवर्ड राजनीति की, आमने सामने जो है वो। लेकिन चलो इस बात पे आते हैं कि 10,000 रुपए का आज पैसा जा रहा है अकाउंट में। ये 10,000 रुपए किसके है, किस लिए है, क्यों है, और ये 10,000 रुपए कैसा लालच है? क्योंकि ऑलरेडी तो ये चर्चा हो ही रही है कि ये मत खरीदने के लिए दिए गए हैं। मैंने महाराष्ट्र का पूरा उदाहरण दिया आपको, कैसा पूरा आज ये कार्यक्रम किया उस पे। लेकिन प्रियंका गांधी का एक दूसरा दौरा है। पहली बार जब वो गई थी वो तो अपने भाई की जो यात्रा थी लंबी, मताधिकार यात्रा, उसमें शिरकत करनी गई थी, और इस बार सही मायने में चुनावी रैली में जा रही है। पटना में महिलाओं को, 2,000 महिलाओं को संबोधित करेगी। आशा ये भी है कि कुछ घोषणा पत्र के अंश वहां पे भी रिलीज होंगे जो महिला से रिलेटेड है, जो इंडिया गठबंधन का होगा। उसके बाद वो पूरी चंपारण जा रही है, जिस चंपारण से महात्मा गांधी ने भी शुरुआत की थी, चंपारण के मोतिहारी में। और ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी बहुत लॉजिस्टिकली बहुत फूक फूक के कदम रख रही है। मैं आपको वो एक उदाहरण बताऊंगा। अभी एक मेरी पत्रकार मित्र से बात हो गई थी, क्योंकि उनकी बात किसी ने प्रियंका जी से करवा दी। तो प्रियंका जी को उसने कहा कि आप पहले ये चेक करवाइए कि आपकी सभा 1 बजे किसने रखी। मोतिहारी में सभा का टाइम 1 बजे का था। हाँ। हाँ। तो प्रियंका जी बोले नहीं, वो लोकल, बोले ये स्लीपर सेल है बीजेपी के। तो प्रियंका जी एकदम कॉशियस होकर बोले क्या बात कर रहे हैं? बोले वो नमाज का टाइम है, शुक्रवार का दिन है, हाँ। हाँ। और जो गांधी मैदान है बहुत बड़ा मैदान है, वो कोई रैली फेल करने का प्रयास है। आप इसको टाइम आगे करिए, ताकि आपके, नहीं तो आपको भाषण बीच में रोकना पड़ेगा कहीं यदि नमाज पढ़ रही होगी और अजान हो रही होगी। हाँ। ये देखिए छोटी छोटी बातें हैं, स्लीपर सेल कैसे ऑपरेट करते हैं। हाँ। वही 3 बजे हो गया समय हाँ। भाषण का। तो इसका मतलब कांग्रेस भी अब कदम फूक फूक के, मतलब भाषण, सभा का टाइम क्या हो गया, इस पे भी विचार विमर्श हो रहा है। मुद्दे बिहार में इतने हैं बोलने के लिए आशीष जी, कि विपक्ष जहां हाथ डालेगा वहां मुद्दा निकल रहा है। लेकिन जो लिखा जा रहा है अमित शाह जी के बारे में, कि वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह भरेंगे, he will boost, he will give a booster dose of morality to the workers whose moral has gone down. बिहार में कार्यकर्ता जो होते, देखिए आप तो जैसे पत्रकार हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, जब बस्ती में जाएंगे तो सारे बस्ती के जितने भी आपके मित्र हैं, आपके जानने वाले, टूट पड़ेंगे आप पे। क्या करते हो दिल्ली में? फालतू की पत्रकारिता करते हो। देखो बस्ती में इतने समस्याएं हैं, किसी काम के नहीं हो, तुम बस्ती के सुपुत्र हो, कुछ करते नहीं हो। अरे महाराष्ट्र में तो अभी कुछ पानी गिर गया, मैं जानता हूँ मेरे गांव में से कितने फोन आते हैं, और मेरे रिलेटिव के कितने फोन आते हैं। उनको लगता है कि मैं यहाँ रोज कैबिनेट के साथ बैठ के खाना खाता हूँ। इतना बड़ा पत्रकार, तेरे को मोदी सुनता नहीं क्या? तू जा, कल सुबह जा, उसको मिल और बोल उसको पूरा खेत पानी में है, हम मर गए क्या? फालतू की बात करता है, उधर बड़ी बड़ी बातें करता रहता फालतू की।
अरे मराठी में डांटते मेरे को। वैसे सही ही बात। जब कार्यकर्ता, वैसे ही जो कार्यकर्ता जो जिले में है वो रोज गाली खा रहा है, हुआ कुछ नहीं है जमीन पे, वो बहुत डिमोरलाइज है। तो उन कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए ये जा रहे हैं कि भाई साहब अब बस ये चुनाव निकाल दो, अब उनके लिए हम बहुत अच्छा करेंगे। 10,000 रुपए तो दे ही दिए महिलाओं को अभी, और महिलाओं को तो आप, हमने कल भी बताया कार्यक्रम में कि भैया ये 10,000 रुपए जो दिए है यही पहली और आखिरी किस्त होगी। अब हम उस राज्य से आते हैं जहां हम बेवकूफ बन चुके हैं, हाँ, भुक्तभोगी। भुक्तभोगी है। अब कोई बात नहीं करता चुनाव के टाइम पे, जो बोला है चुनाव के पहले दिए पैसे, 3-3 बार 3-3 महीने के पैसे इकट्ठा दे रहे थे, अब हाँ, लाले पड़ रहे हैं, लाखों लोग लिस्ट से गायब हो गए, लोग ठगे से महसूस करते हैं। तो ये पैसा जो दिया जा रहा है, कल भी हमने बताएगा, ये पैसा मोदी जी अपनी कोई एफडी तोड़ के नहीं दे रहे, या पूरे कैबिनेट ने एक दिन का तनख्वाह इकट्ठा करके नहीं दिया है। ये पैसा आपका और हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा है, जो उसी बिहार के डेवलपमेंट के लिए चला जा सकता था। लेकिन 10,000 करोड़ रुपए आपने यूं ही बांट दिए, क्योंकि आपको बताना है ये पैसे ले लो अब बहुत कुछ आएगा। ये वो पंगत है आशीष जी, जिसमें नमक नमक नमक, अचार अचार अचार, पापड़ 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 आ जाता है। हाँ, अगले चुनाव तक रोटी नहीं आती, अगले चुनाव तक सब्जी नहीं आती, मिठाई तो सिर्फ नाम सुनते हैं। तो ऐसे परोस के चले गए हैं, और एक बार 10,000 रुपए ये परोस के चले गए, पीछे से अभी अमित शाह जाके बताएंगे कि आप चिंता मत करो बाकी चीजें भी आ रही है। मना थोड़ी किया, चावल भी आएगा भैया, दाल भी आएगी, पनीर की सब्जी भी आएगी, आप इंतजार तो करो, सब आएगा। तो चुनाव तक खा लो, चुनाव तक सब खा लो, उसके बाद हम क्या खिलाएंगे वो तुम देखना। चुनाव तक आपके पास बिल आ जाएगा, हम्म। ये पैसा काहे को, अरे तुमने खाया था ना उस दिन, हमको लगा तुमने खिलाया था। तो कुल मिलाकर ये उन्होंने बिहार को, बीजेपी ने 5 जोन में डिवाइड किया। 2 जोन में पहले बार पहले मीटिंग में गए थे तो 2 जोन निपटाए उन्होंने, अब 2-3 जोन अब निपटाना है। इसलिए वो जो आप बता रहे थे उस सेंटर में जाके 10-10 जिलों के कार्यकर्ताओं से बात करने की बात हो रही है। कल ये गया में जाएंगे, कल गया में इनका एक बड़ा क्या बोलते हैं उसको, जनसभा होगी। उस जनसभा में ये बताएंगे कि क्या क्या हमने किया है। 3 जोन की बैठक होगी कल, 27 तारीख को, वो जो पूरे है। और फिर उसके बाद गया में एक बड़ी रैली है, उसको सक्सेस करने का प्रयास ही कर रहे हैं। और ये बताएंगे कि केंद्र सरकार ने अभी तक क्या क्या तीर मारे हैं, और कितना बिहार की जनता को सुखी किया है। देखिए मेरा एक कंसेप्ट है आशीष जी, और इस मामले में मैं कई बार नाम लेता हूँ सुमित्रा महाजन का, लोगों को लगता है व्यक्तिगत संबंध है करके ताई का नाम लेते हैं। जब चुनाव की बार ताई 7वीं और 8वीं बार लड़ रही थी और बड़ा पोस्टर किसी ने लगाया, तो ताई ने बुला के डांटा उसको, बोले क्या रे इतना बड़ा पोस्टर लगाते हो शहर में, ये सुमित्रा महाजन है बताने के लिए। अरे जिस शहर ने मुझे 7 बार चुनाव जितवा के दिया है और बढ़ा बढ़ा के जितवा के दिया है, उसी को मैं बताऊंगी कि ये ताई हूं, क्यों फालतू शहर की खराब करते हो शहर को। यदि आपने अच्छा काम किया है तो बताने की जरूरत नहीं है आशीष। किसान खुशहाल है, उसके घर में पैसा ही पैसा है, वो क्यों नाराज होगा आपसे। आपको बताना पड़ेगा कि अभी एक कमरे में एसी चालू हो गया, हवा ठंडी आ रही है। यदि ये मुझे बताना पड़ रहा है तो इसका मतलब आप मूर्ख है, या एसी चल ही नहीं रहा है, मैं आके एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहा हूं। अरे आपको ठंडा नहीं लग रहा है, अरे बाप रे मेरे को तो एकदम ठंड लग रही है यहाँ कमरे में, एसी चल रहा है आपका, ताकि आपको भी लगे शायद शायद चल रहा होगा एसी, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे नहीं लग रहा ठंडा। तो ये मूर्ख बनाने के लिए जा रहे हैं। इस देश की जनता को कौन बिहारी परिवार ये सोचेगा कि मेरे 2 बेटे, दोनों ही बेटे को अच्छी खासी नौकरी है, खेत के माल को अच्छा पैसा मिल रहा है, महंगाई नहीं के बराबर है, स्कूल अस्पताल इतने बढ़िया है कि सोचते हैं कि हम कहा स्वर्ग में हैं।
उसको तुमको बताना जाना पड़ेगा कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है, तो आप सिर्फ एक सपना बेचने जा रहे हो। हम्म, पिछले 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और ये बताने जा रहे हैं कि लालू के जंगल राज की वजह से आपके बच्चे की नौकरी नहीं मिली। बोलेंगे साहब ये बच्चा पैदा हो गया था तब तो लालू थे भी नहीं, हम्म। ये बच्चा पैदा हो गया तब से नीतीश जी है। नहीं, अपनी अब उपलब्धि खाली हेडलाइन में लिखा है कि अपनी उपलब्धि बताए जा रहे हैं बाबू। ये बताएंगे 2005 के पहले क्या था, इनकी मैंने उपलब्धि वही में तो सवाल कहा। कर रहा हूँ, कल अगर गया में जवाब दे देंगे। हम्म, हम बिहार की तरफ से ये पूछ लेते हैं। आज बेतिया में है ना, और प्रियंका मोतिहारी में है। मोतिहारी में मिल, मोतिहारी की मिल, जब मोतिहारी में रैली किया था मोदी जी ने, तो खूब वायरल हुआ था, खूब लोगों ने लिखा था। वो मिल बंद हो गई, बंद हो गई, चलती चीजें बंद हो गई। मुझे बताएं अमित शाह कि 2014 से अब तक, 2014 से 2005 से 14 का हिसाब ना दे, मान लिया, क्योंकि डबल इंजन तब नहीं था, ये वाला असली इंजन था ही नहीं। कितने कारखाने लगे हैं? ये नहीं कहेंगे कि रेलवे स्टेशन पे व्हाइट वॉश करवाया ना, सॉरी इसके लिए कि कह देंगे रेलवे स्टेशन व्हाइट वॉश करवाया, मॉडल हो गया। नहीं, कारखाने कितने लगे? रेलवे स्टेशन का हम्म, नाम बदल दिया। हाँ, नाम बदल दिया, जो है सनातन की रक्षा की, ये नहीं। काम एकदम फैक्ट पे आवे, कितने कारखाने लगाए जो है। और लालू और नीतीश पे आओगे तो मैं बता दूंगा कि नीतीश ने भी काम किया था, लगाया था जो है, और लालू ने तो कई कारखाने दिए हैं बिहार को, और लगाए हैं, और उनमें रोजगार जनरेट हुआ। कितने आपने कारखाने दिए, कितनी फैक्ट्रियां खोली? जो एम्स आपका, जिस खाली प्लॉट पर एम्स आपने खड़ा किया था, वो एम्स कहां तक बना है? लेंटर लगा, दीवार लगी, या न्यू डला, क्या हुआ? वो कितने पहले, मुंह से थोड़ा होता है काम, एम्स बना बाढ़ दिया, अब भर्ती कर लो, बाढ़ कहां ले जा, खेत में बा, पड़ा देंगे मरीज। बाढ़ नियंत्रण में क्या हुआ? हाँ। बिहार का पलायन कहाँ रुक गया? हम्म, बिहार में पेपर लीक होना बंद हो गया। हम्म, बिहार में युवकों पे लाठीचार्ज करना बंद कर दिया। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर इतनी बढ़िया है कि लगता है कि स्वर्ग है। 20 साल की उपलब्धि बताइए, सिर्फ इस मुख्यमंत्री पिछले 5 साल की उपलब्धि बताइए, छोड़िए 20 साल। हम्म। उपलब्धियां नहीं है, इसलिए सपने परोसने जा रहे हैं। इनके लिए एक एक देखिए, ये साइकिक पहचान चुके हैं आशीष जी। ये हाँ। जाते हैं पहले और बताते हैं कि आपको अब हर घर के सामने ठंडा पानी मिलेगा पीने में, ठंडे पानी की पाइपलाइन डलेगी, लोग खुश तालियां बजाते, वोट देते, सत्ता में आते। 5 साल तक ठंडा पानी छोड़िए, पानी भी नहीं मिलता। अगले 5 साल ये कहते हैं कि हमारे गुजरात में दूध की नदियां बहती हैं। मैं चाहता हूं कि बिहार के हर घर के सामने एक पाइपलाइन हो जिसमें से लस्सी आए, छाछ लस्सी गर्मी में आपको मदद करेगी। फिर लोग टालियां, लोग भूल जाते कि अरे वो पिछले ठंडे पानी क्या हुआ, उनको लगता नहीं लस्सी का बोला है, इस बार बड़ा बोला है। फिर टालियां। फिर 5 साल लस्सी वस्सी छोड़िए, पुराना पानी नहीं आ रहा तो लस्सी कहां से आएगी? अगले 5 साल में लस्सी पूछने नहीं देते पानी की। किसी ने बोल दिया पानी का क्या हो गया, चुप बैठ, या रबड़ी दे रहा हूं घर पे, रबड़ी की लाइन दल रही है, कटोरा कटोरा रबड़ी सुबह पियोगे आप। कौन है ये, कौन है रे लस्सी वाला, निकालो इसको बाहर, कांग्रेस कहीं का पाकिस्तानी आदमी। साहब रबड़ी ला रहे और पानी का पूछ रहे। अगले 5 साल ये ऐसा करते करते ना पानी ना लस्सी ना रबड़ी, ये बिहार की जनता का सच्चाई है। देश के हर राज्य में यही करते आ रही है। हर राज्य में। हाँ। और नहीं। अब विपक्ष को क्या है? विपक्ष को कुछ नहीं करना है आशीष जी। विपक्ष को सिर्फ फूंक मार के वो राख हटानी है। अंगारा सामने पड़ा हुआ है, अंगार मतलब जलता हुआ निखारा सामने पड़ा हुआ है। हाँ। आज बिहार में बाढ़ से त्राही त्राही, लॉ एंड ऑर्डर भगवान भरोसे, दिन दहाड़े गोलियां चलती है पटना में। किडनैपिंग, दारूबंदी फायरिंग। के नाम दारूबंदी के नाम पे जो जहरीली शराब का प्रकोप है, उससे कोई नहीं है। एक सप्ताह में 3 3 बार लाठीचार्ज करना पड़ता है, इतना युवक रास्ते पे है। क्या किया है? अब जाके 10,000 रुपए दे दिए हैं। ये 10,000 रुपए में 10 साल के लिए लोग मुंह बंद करेंगे बहनों का।
भूल लेकिन जाएंगे। यही ये आज बेसिकली जो आपने कहा ना, एग्जैक्टली। भूलने हाँ वाला, ये भूल जाएंगे। 10,000 आएगा, वो महिलाएं कहेंगी 10,000 मोदी जी दिए हैं, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री कोई नहीं, चलो दबाओ बटन। और स्थिति बस। ये है, आपने कहा, जब तुम्हें एक बस बिहार में यूपी का प्रसंग एक डाल दूं, अभी हाल में ये पूरी जानकारी ग्राउंड से आई। एक योजना शुरू हुई थी, हर घर जल, याद होगा आपको। हाँ हाँ हाँ। बुंदेलखंड से शुरू किया गया था, और पूरे प्रदेश में हर घर जल। हर घर जल में पाइप डालने के लिए, पूरे गांव गांव में पाइप डालने के लिए उसके खूब टेंडर हुए। मेरी भी जानकारी में बहुत लोग आए कि जो है आपका पत्रकारिता तो पेट पल नहीं रहा है, चलो इसी काम में कुछ 2-4 किलोमीटर पाइप ही डलवा लेते हैं, कुछ पैसा कमा लोगे। तो खूब पाइप डला। कोई बड़ी कंपनी थी, वो सब मतलब सब कॉन्ट्रैक्टर बना बना के पेटी पर, जिसको कहते हैं, काम दिया। गांव गांव में खुद गया, मतलब गांव गांव खुद गया। मोदी जी कहे थे यहाँ भी खुदा है, वहां भी खुदा है, जहां नहीं खुदा है वहां भी खुदेगा। तो गांव गांव खुदवा दिया, पाइप डल गई, टंकियां बनी। ये हजारों हजार करोड़ का भाव स्कैम है, अगर इसका ऑडिट हो जाए तो। टंकियां बिल्कुल। बनी है, पानी की टंकियां। टंकियों की स्थिति पता है क्या है? टंकियों को अब कपड़े से ढक दिया गया है, मतलब पन्नी से, जो बड़े बड़े उससे तिरपाल पन्नी जो भी पाया है, उससे ढक दिया गया है टंकियों को। क्योंकि वो टंकियां, हो सकता है लोगों के आंख में आए तो लोग गुस्सा हुए। टंकियों को ढक दिया गया, पाइप डल गया, और जो खोदा गया था पाइप डालने के लिए, वैसे ही खुदा पड़ा है। वैसे खुदा पड़ा है, दोबारा रोड भी नहीं बनी, पानी भी नहीं आया। पानी भी नहीं आया, हर घर जल भी नहीं आया, और रास्ता भी चलना मुश्किल हो गया। अरे भाई, हम आपकी बता रहे, हम छत्तीसगढ़ के टूर पे थे। हाँ। छत्तीसगढ़ में हमको एक नेता ने बताया कि इस गांव में बहुत टॉयलेट बने हैं, चलो हम आपको टॉयलेट दिखाते हैं। हम्म। टॉयलेट के अंदर क्या था? गोबर के कंडे रखे हुए थे, लकड़ियां गोबर रखी का हुई पानी थी। गंदे है, तो यूपी हमने में तो बोला आप यार मानो। टॉयलेट है, ये टॉयलेट का यूपी में तो कई जगह तो गड्ढे ही खुदे हैं, छोड़ दीजिए हाँ। उसको, जहाँ बने हो। तो उनने कहा, हाँ। किसान ने, हमने बोला भाई ये टॉयलेट इसके लिए थोड़ी है यार। अरे हाँ। बोले भाई साहब, पानी पानी नहीं है इसके अंदर, पानी की व्यवस्था नहीं है। वो टॉयलेट का अंदर का कहाँ चला जाएगा, उधर ड्रेनेज कुछ भी नहीं है, ये खड़ा कर दिया हमको यहाँ पे। ये है, ये वस्तुस्थिति है। चलिए, आज तो क्या आज करें? देखना है। हाँ, आज दोनों नहीं नहीं, का देखिए मैं तो वही कह रहा आपने। हूँ कि आज दोनों का है, लेकिन अब सवाल ये है कि गोदी मीडिया जो है पामेरियन, वो लगातार शाहजी की पूरी रैली दिखाएंगे और कहेंगे कि अभूतपूर्व भीड़, और बस आज तो बस अगला मुख्यमंत्री भी बिहार का तय हो जाएगा, और बिहार में एनडीए ने जीत लिया, और अमित शाह जी ने ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया। और प्रियंका का नाम लेंगे कि नहीं लेंगे मुझे पता नहीं आज, उनका उनकी उनको कितना कवरेज मिलेगा, क्या मिलेगा। लेकिन ये बात तो तय है कि विपक्ष के लिए इतना फर्टाइल ग्राउंड, बिहार जैसी भूमि जैसी, विपक्ष के लिए खेती करने के लिए इससे उपजाऊ जमीन पूरे देश में नहीं है। हम्म। 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी, मुख्यमंत्री का जो बीमारी है, जो काय है, जो भी है बेचारे, भगवान उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं अच्छे, लेकिन उनका डिले होना, उनकी पार्टी में अंदरूनी द्वंद, बीजेपी में अंदरूनी द्वंद, लोग छोड़ के जा रहे। इधर विपक्ष इकट्ठा होकर हमला कर रहे, चाहे तुम कितना भी उनके बीच में तनाव करने का प्रयास करो, वो नहीं हम्म। हो रहा है। ऐसे में अच्छा, चुनाव आयोग का हर जगह पे, हर जगह हर चीज पकड़ी जा रही है। होते हैं ना, कोई रूट पे पॉकेट मार, पॉकेट में हाथ डालता है करके ऊपर के पॉकेट में पैसा रखता है आदमी, फिर ऊपर के हम्म। पॉकेट में भी हाथ डालने लगता है, तो मालूम है इस रूट का आदमी ऊपर के पॉकेट में हाथ डाल रहा है, वो अंदर बंडी में पैसा रखता है, अंटी में रखता है पैसा। अब चुनाव आयोग के सारे रास्ते बंद करवा दिए इन्होंने, हम्म। और ये बूथ रक्षक वगैरह ये करके तो और डर गया चुनाव आयोग मनी मन में। वो सारा उधर उधर ही खड़ा होकर लोग दिख गए, तू हमारा नहीं है, तो कैसे आ गया इधर? मैं 95 में कम घर में रहता हूँ, 95 नंबर में। वो चाचा तुम्हारे घर में रहता है क्या, ये आदमी का वोट कैसा है इधर? नकली वोट है, फर्जी वोट है, बवाल होगा। तो ऐसे में इनकी टूर तो बढ़ेंगी। अभी इन्होंने प्रभारी नियुक्त किए हैं, अभी हम्म। दबंग आदमी को प्रभारी बनाया है। हम्म। जुगाड़ू को। जो दबंग, मैंने इसलिए बोला, इनके यहाँ दबंगाई जुगाड़ू है। जब चाणक्य ही जुगाड़ से चलता है तो दबंगाई क्या है? हाँ। उनका पूरा मतलब वो हाफ हार्टेडली कहीं चार्ज बन के जाते हैं, क्योंकि उनका हम्म। सारा जो कुछ भी है, धर्मेंद्र प्रधान ही है ना। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान। हाँ,
वो उनका सब कुछ उड़ीसा में है, हम्म, हम्म, उनका मन उड़ीसा में है, शरीर से बिहार में होंगे वो। हम्म, चलिए आज ये मुकाबला थोड़ा देखिएगा कि प्रियंका क्या, और एक बात मैं बिहार की महिलाओं से कहूंगा, 10-10 हजार खाते में आ गया होगा, लेकिन बहुत बढ़िया है। आपके भी भाई होंगे, भाई बहन का क्या प्यार प्रेम होता है, जरा बताइएगा। मोदी जी की माँ के लिए तो बिहार पूरा बंद हो गया था। प्रियंका गांधी, वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी और माँ भी है, तो उसके लिए कि चौराहे पे नहीं, गाल पे किस कर लिया। प्रियंका गांधी यदि बहन है, साड़ी पहन के भाई के गले मिलती है, तो ये कैलाश विजयवर्गीय को बहुत बुरा लगता है। भारतीय संस्कृति दिखाते हैं। और एक मुख्यमंत्री की पत्नी कैसे कैसे कपड़े पहन के एक मुसलमान के साथ डांस करते हुए वीडियो पोस्ट करती है। हाँ, वो हाँ, नया सनातन हाँ, धर्म की नई व्याख्या है। हाँ, कैलाश विजयवर्गीय उस पे मंजीरा बजाते हैं उस डांस पे। हाँ, तो वो भजन भी है वो देख ले, उनके। वो भी वो देख भी ले देख ना। ले जरा, वो भी देख ले जरा। पहले अपने है। घर में ज्ञान दे दो। अगर अगर मैं सनातन संस्कार की बात बहुत बहुत, हालांकि मेरे हिसाब से नहीं है, भाई बहन कहीं भी मिले, एयरपोर्ट पे भाई बहन माँ बेटे मिलते हैं, कहीं पे भी 4 दिन 1 हफ्ते पे तो गले लग जाते हैं, गाल चूम लेते हैं, माथा चूम लेते हैं, तो पहले रिश्तों की पवित्रता समझो। लेकिन अगर आपके नहीं डिक्शनरी में रिश्तों की पवित्रता का यही परिभाषा है, मैं तो पहले अपने भाई, घर में वो परिभाषा पढ़ा लो, पहले मैंने अपने घर क्या में पढ़ा बोला, परिभाषा अपने घर में पढ़ा लो। दूसरी बात, पुरुष और स्त्री का संबंध क्या कैलाश एक ही जानते हैं क्या? ये सब 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 संघी भाजपा एक साथ ये प्रॉब्लम है, खाली कैलाश के साथ नहीं है, सब संघी भाजपा जो एक साथ प्रॉब्लम। मतलब मुझे बताइए, कल किसी की माँ किसी के माथा चूमे बेटे का, तो आप ये कहोगे कि देखो इस महिला ने रास्ते पे चुम्बन लिया चौराहे पे। बेटे का। हाँ? मतलब ये मुझे समझ के परे है। अरे क्या कैलाश जी, आप भजन गाते हो यार, छोटी छोटी गैया मेरी छोटी छोटी गैया। हाँ, क्या हो गया आपको? क्या चलिए। न्यूज में छपने के लिए आप इस लेवल पे उतर आओगे? हाँ, आउट है ना, न्यूज से आपके, बाहर आजकल हो गए हैं। हाँ, आजकल आजकल हाँ। या फिर आप उस मोहन यादव का जो फ्रस्ट्रेशन है, वो आप ऐसा मत उतारिए, क्योंकि अभी भी, क्योंकि मैं कैलाश जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ आशीष, इसलिए हम्म, मैं कैलाश जी के साथ साइकिल पे पीछे कैरियर पे बैठ के चला हूँ इंदौर में। कैलाश विजयवर्गीय संघर्ष की उपज है पार्टी में, और जो भी पार्टी से संघर्ष करने वाले लोग सब हाशिए पे लगे गए हैं अभी। कैलाश ने उस समय संघर्ष किया पार्टी के लिए, जब पूर्ण रूप से कांग्रेस का शासन चलता था और बीजेपी में होना बहुत मुश्किल होता था। एक मिल एरिया से उठा हुआ आदमी। लेकिन बाद में मैंने देखा कि कई बार यह राहुल गांधी वही। ने, अब देखिए, और आगे की बात करें, बहुत ज्यादा आगे की बात करें, तो राहुल गांधी ने अपने बहन को चूमा, काल पे हम्म, चूम किस लिया होगा, उनकी हम्म, सगी बहन है, सारी दुनिया को मालूम है। हम्म, तो आप उसमें भी व्याभिचार ढूंढ रहे हो, हम्म। और आपके ऊपर तो व्याभिचार का केस ही है कलकत्ता में। हाँ, हाँ, ये ज्ञान दे रहे हैं जिस पर मतलब इज्जत किसी को करने का आरोप है, केस भाई है, वो ज्ञान दे रहा कम है से कम पूरा। राहुल गांधी पे वो तो आरोप नहीं है। ये सब सब ये सारे संघर्ष भूल गए हैं सब, अब एक एक कुआं से क्या है पानी पिए हैं, ये, वो कुआं फूटा गंदगी गया है। गंदगी गंदगी दिमाग में होती है आशीष, हाँ, गंदगी वही दिमाग बात, में होती है। प्योरिटी और में ये तो। अहिल्या, ये अहिल्या हम्म, के नगरी से आते हैं। हम्म, माँ अहिल्या की नगरी है वो मातृशक्ति का केंद्र है इंदौर। और मुझे गर्व है कि मेरी शुरुआत इंदौर से हुई है। मुझे गर्व है। मैं जन्मजात मराठी हूं, लेकिन मैं अपने आप को इंदौरी कहलवाने में उससे भी बड़ा गर्व समझता हूं। माँ अहिल्या की धरती, सुमित्रा महाजन की धरती। चलिए, और ये कैलाश, बिहार की मुझे महिला। मुझे समझ के परे है कि कैलाश बोले क्यों ऐसे। कैलाश बाकी उलूल जुलूल हो सकते हैं, पॉलिटिकली स्टेटमेंट दे सकते हैं, कभी डांट सकते हैं पब्लिकली, कभी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते को जब वो इस नजर से देखते, ये तो दिमाग की गंदगी कैलाश, है। नहीं तो कैलाश को मुझे लगता है कि या तो फ्रस्ट्रेशन हावी हो रहा है मुख्यमंत्री ना बनने का,
बहुत सारा उनका मंत्रालय में भी उनका ठीक से चलता नहीं, ऐसा सुना मैंने। इंदौर के पालक मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री है, वो दुकान भी बंद हो गई करीब करीब। तो कई बार फ्रस्ट्रेशन में आदमी, ऐसे टाइम पे जब ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो आशीष जी, तो रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए। नहीं, हम तो कहते हैं फ्रस्ट्रेशन घर में निकालना चाहिए। आप अगल बगल के राज्यों में देख लो, वहीं फ्रस्ट्रेशन निकाल लो, महाराष्ट्र में निकाल लो, गुजरात में निकाल लो, राजस्थान में निकाल लो। खैर, हमको इजाजत दो आप लोग, हम फिर आएंगे और कार्यक्रम ये प्रियंका और अमित शाह इन दोनों की बिहार में मौजूदगी पर अभी आगे डेवलपमेंट होगा, क्या बोलते हैं ये लोग, क्या संवाद, महिला संवाद में क्या बोलती हैं और क्या, तो वो सब भी लेकर के आएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।